टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं इन सी प्लस प्लस। लेट्स स्टार्ट। सो एक्सप्रेशन बेसिकली हम ज्यादातर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। सो इट कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन यूजिंग मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑपरेटर के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो उसको से हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मींस के पेचीदा किस्म के लंबे चौड़े एक्सप्रेशन हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। So expression can be a literal expression होता क्या है? What is expression? Expression in C++, expression कोई भी literal हो, variable हो और operator हो, combination of constant and variable, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक expression है। For example, x is equal to y is equal to x plus 5, ये हमारे पास क्या है? एक expression है। तो उसमें variable भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, लिटरल मींस केवल जो हम वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल के वो भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ऑपरेटर भी होते हैं। इसमें लिखा नहीं है तो वो ऑपरेटर भी होते हैं, क्योंकि ऑपरेटर का काम होता है वेरिएबल और डिफरेंट किस्म के वेरिएबल को और कांस्टेंट को आपस में इकट्ठा करना। तो ये एक्स को हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेशन है। सो कैन बी यूज इन असाइनमेंट, असाइनमेंट में भी यूज होते हैं, और सी आउट में डायरेक्ट भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं, आउट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एरिया इज इक्वल टू 2 स्टेरिक पाई स्टेरिक रेडियस। अब ये असाइन टू ए वेरिएबल, क्योंकि ये हमारे पास एक वेरिएबल है और इसको हमने ये एक्सप्रेशन असाइन किया। तो 2 हमारे पास एक कांस्टेंट है, पाई हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल है, और रेडियस हमारे पास एक अनदर वेरिएबल है। तो इन तीनों को मिला के किस से मिला के? ऑपरेटर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, इससे मिला के इक्विवेलेंट यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम इसकी वैल्यू को किसको असाइन कर रहे हैं? एरिया की वेरिएबल को। तो ये भी एक एरिया हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। इसी तरह सी आउट, अब सी आउट है हमारे पास बॉर्डर इज कोलोन, और ये हम कॉमा कोटेशन में बंद करते हैं तो हम डायरेक्ट टू स्टेरिक, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ विड्थ असाइन इन सी आउट। इसको हमने वेरिएबल को असाइन नहीं किया हुआ है, बट एक एक्सप्रेशन को हमने डायरेक्टली डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर, कंसोल पर सी आउट के थ्रू। सो बॉर्डर को, क्योंकि एल और डब्ल्यू जो है हमारे पास वो वेरिएबल है, कहीं ऊपर एक्सप्लेन किए हो गए हो कि लेंथ जो हमारे पास है वो 5 है, विड्थ फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये डायरेक्ट डिस्प्ले करेगा कंसोल पर। तो एग्जांपल है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है सी प्लस प्लस के एक्सप्रेशन में। तो अलजबरा में या मैथमेटिक्स में हमारे पास a प्लस 2x होते हैं, तो ये हमारे पास a प्लस 2, क्योंकि अलजबरा में हम जो मल्टीप्लिकेशन है वो नहीं लिखते हैं, बट इन सी प्लस प्लस यू नीड टू राइट इट इन स्टेरिक। तो स्टेरिक हम मल्टीप्लिकेशन या ज़रब के लिए इस्तेमाल करते a प्लस 2 स्टेरिक x, तो ये इस अलजेब्रिक इक्वेशन के मसावी हैं। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट, अब इसको हमने जब लिखना है सी प्लस प्लस में, तो ए स्टेरिक ए, बी स्टेरिक बी, क्योंकि इनका पावर 1 होता है तो इससे ए स्क्वायर बनता है और इससे बी स्क्वायर बनता है, और दोनों का क्योंकि ओवरऑल स्क्वायर रूट है तो इन दोनों को बंद करके एस क्यू आर टी लिखना है। एस क्यू आर टी की वर्ड है हमारे पास, रिजॉर्ट वर्ड है, उसने इस दोनों की ऐड करके इनकी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसी तरह साइन है बी डिवाइड बाई ए प्लस बी अंडर रूट, तो इसको हम, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स है, इसकी आपने फ्लो देखना है कि कहाँ से, क्योंकि ये सबसे नीचे a प्लस बी है तो आखिर में a प्लस बी आएगा, इस क्यू आर टी, इसका आपने स्क्वायर रूट रहना है, ये सब नीचे वाला जो है इसको जाहिर करता है। अब इसको डिवाइड करना है b से, तो b को डिवाइड करना है s से, तो b डिवाइड बाई एस क्यू आर टी ए प्लस बी, तो ये हमारा इंटरनल ये वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों को आपने ब्रैकेट लगा के बाहर साइन का फंक्शन लगाना है, तो साइन और स्क्यूआरटी ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, रिजॉर्ट वर्ड है साइन, तो ये साइन हो गया
साइन इंटू बी डिवाइड बाई एस क्यू आर टी ए प्लस बी। तो ये इनका इक्विवेलेंट सी प्लस प्लस का एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद होता है प्रेसिडेंस इन एसोसिएटिविटी। तो प्रेसिडेंस जो होता है डिफाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन एक्सप्रेशन के पहले किस ऑपरेशन को परफॉर्म करे। और एसोसिएटिविटी डिफाइंस इफ एन ऑपरेटर इज ग्रुप विद राइट और लेफ्ट ऑपरेंड, को ग्रुप लेफ्ट के साथ है या राइट के साथ इन एन एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, वो ब्रैकेट्स की होती है सबसे हाईएस्ट, क्योंकि ब्रैकेट में जो भी चीज बंद हो जाता है तो उसको पहले सॉल्व करना होता है। और इनकी जो एसोसिएटिविटी है लेफ्ट और राइट होता है, लेफ्ट साइड से, क्योंकि अगर दो एक साथ आ जाए तो आपने पहले किसको प्रायोरिटी, तो हमारी प्रायोरिटी लेफ्ट और राइट होगी। इसी तरह इसके बाद सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन की है, फिर डिवीजन की, फिर मॉडुलस ऑपरेटर की। और इनकी भी एसोसिएटिव लेफ्ट और राइट, यानी सबसे पहले लिए लेफ्ट से हम जाएंगे राइट की तरफ, तो सबसे पहले स्टेरिक, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉडुलस। इसी तरह सबसे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है प्रेसिडेंस, वो प्लस और नेगेटिव की है, और इसकी भी लेफ्ट और राइट है, यानी प्लस से ज्यादा कम जो है सबसे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो माइनस साइन की है, नेगेटिव की है। तो ये हमारे पास प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को दिमाग में रख के कोई भी प्रोग्राम लिखना हो कि इसका इक्विवेलेंट क्या आता है। इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब ये हमारे पास 2 प्लस 2 स्टेरिक 2 माइनस 2, इसका क्या आउटपुट आता है। तो अब इसमें हमने प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को देखना है। फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने अभी पढ़ा इन तीनों में से फर्स्ट किया था हमने, किसको एवेलुएट करना है, स्टेरिक को। तो ये 2 इंटू 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, इधर साइड पर लेकर करें तो 4 आ जाएगा। सेकंड हमने क्या करना है, 2 को 8 करना है, ये हमारे पास प्लस की प्रेसिडेंस है, तो 4 प्लस 2 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब इसके बाद जो थर्ड पर है वो उसको हमने माइनस करना है नेगेटिव, तो 6 माइनस 2, तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट होगा वो 4 आ जाएगा। तो ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी आ गई हमारे पास। इसके बाद ये एक्सप्रेशन है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट की गई है, इस पर आप प्रैक्टिस करें। इसको हाइड करके पहले इनकी कि इसमें प्रेसिडेंस किसकी सबसे ज्यादा आती है, पहला कौन सा आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा। इसी तरह आप मुख्तलिफ एक्सप्रेशन बनाकर इस पर प्रैक्टिस करें कि आपका फाइनल आउटपुट क्या आता है। इसके बाद सी प्लस प्लस में इनका प्रोग्राम लिखते हैं और सी आउट में डायरेक्ट एक्सप्रेशन को इंटर करें कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है, तब जाके आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। यू विल नीड अंडरस्टैंड इट वेल। हमारे पास प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में कभी कभार हमने किसी को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, प्लस को या नेगेटिव जिसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी है, तो उसके लिए हम पेरेंथेसिस को यूज करते हैं, कैन बी यूज टू ओवरराइड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को जो प्रेसिडेंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी होती है तो उसको हम पेरेंथेसिस में लिखते हैं। जिस तरह हमने लास्ट ये एग्जांपल देखा 2 प्लस 2 स्टेरिक 2 माइनस 2, इससे हमारे पास फाइनल आउटपुट 4 आता था, ठीक है। सो 2 प्लस 2, अब इसको क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अब अगर इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, यानी इसको हम कहते हैं कि ये पहले इनको जमा कर दे, तो अब हमारे पास देखिए आउटपुट पर क्या असर पड़ गया, हमारे पास 6 आ गया। वो क्यों, क्योंकि अब 2 जमा 2 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई करें 2 से, तो हम अब इन दोनों में प्रेसिडेंस वही होगी जो ओरिजिनल है। तो 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से 8 आ जाएगी, और 8 माइनस 2 हमारे पास 6 आ जाएगी। तो हमने उनकी प्रायोरिटी चेंज कर दी। इसी तरह देखिए अगर हमने माइनस की प्रायोरिटी रखी 2 माइनस 2, क्योंकि इसको हमने हाईएस्ट पेरेंथेसिस सबसे टॉप पर है, हम तो उसमें ये नहीं देखा कि नेगेटिव ऑपरेशन है, ये सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी पे है, बट हमने पेरेंथेसिस को देखना है। अब 2 माइनस 2 से हमारे पास 0 आता है, 0 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 0 आ जाता है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या रह जाता है, 2, तो हमारे पास 2 ही बच जाता है। इसी तरह अगर हम दो ऑपरेशन को 2 माइनस 2 प्लस 2 कर दे, दोनों के साथ ब्रैकेट कर ले, अब देखिए इनमें भी लेफ्ट और राइट थी हमारे पास प्रायोरिटी, इसको ऐड करें तो हमारे पास 4 आ जाएगी, और इसको आपस में कर दे तो 0 आ जाएगी। तो 0 इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह आप डिफरेंट एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसकी प्रायोरिटी हमने चेंज की है। तो इसको सारा सबको पर प्रैक्टिस करें सी प्लस प्लस में कि ये हमारे पास
और इसको आगे पीछे करें। ये 6 - 2 हमने इधर ब्रैकेट में किया, आप इसको प्लस के साथ करें कि इसके बाद जवाब क्या आ जाता है। तो डिफरेंट इसी तरह ये हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर हैं। मॉडुलस ऑपरेटर की पोजीशन को चेंज करें या इसमें ब्रैकेट लगा दे, प्रेसिडेंस दे दे कि उससे हमारे पास जो वैल्यू होती है, जो आउटपुट होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो ऑल दिस कम्स विद प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हम एग्जांपल है आपके लिए, असाइनमेंट है, राइट ए प्रोग्राम दैट रिटर्न द सेल्सियस वैल्यू फॉर ए गिवन टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहीट। फॉर एग्जांपल अगर हमने 68 इनपुट किया, गिव अस 20। क्योंकि इनका जो कन्वर्जन फार्मूला है हमारे पास, एक्सप्रेशन आपने लिखना होता है 5 इंटू F-32 इट इक्वल टू 9C यानी डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आपने प्रोग्राम लिखना है। सेकंड है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स ए गिवन नंबर ऑफ इंचेस टू सेंटीमीटर। तो 1 इंच हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो आपने कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल आपने 500 इंचेस दे दी, तो इनमें सेंटीमीटर कितने बनते हैं, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट प्रोग्राम लिखना है। थर्ड जो है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए नंबर ऑफ आवर्स एंड आउटपुट्स द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वीक्स, डेज एंड आवर्स। तो आपने कोई भी फॉर एग्जांपल 500, 600, 800, 1000 घंटे इंटर करने हैं और उससे इक्विवेलेंट वीक्स, डेज, आवर्स बनते, क्योंकि घंटे से पहले 24 घंटे होते एक दिन में, एक दिन और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो इसको आपने डिवाइड करना है और आउटपुट आपने इन फॉर्म में लेके आना है। फॉर एग्जांपल इन इनपुट 4000, अब 4000 घंटे इंटर किए, तो इससे हमारे पास आउटपुट में क्या है, ये 23 हफ्ते, 5 दिन और 16 घंटे बनते हैं। तो ये आउटपुट होना चाहिए। अगर आपके पास इस पर प्रैक्टिस करें, अगर नहीं आता है तो वीडियो को आखिर तक देखे, आपको इसका जवाब मिल जाएगा अनकरीब। सो कमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। सी प्लस प्लस में अभी भी हमने अक्सर एग्जांपल में देखा, बट आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। सो कमेंट्स जो हमारे पास यूज टू डॉक्यूमेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। आपने प्रोग्रामर, बीइंग ए प्रोग्रामर, आपने कोड लिखते वक्त बताना होता है हर स्टेप के साथ कि ये मैं किसके लिए ये एक्सप्रेशन या ये स्टेप, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन टू कंपाइलर होते हैं, तो आप इसको मेंशन करते हैं, लिखते हैं, ताकि आपका कोड जो है कोई और देखना चाहे या यूज करना चाहे, तो इसमें हमारे पास आती है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मीन्स कि आपका कोड कोई दूसरा भी प्रोग्रामर है, ज्यादातर अक्सर ये होता है कि कंपनी वगैरह में जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो एक से ज्यादा प्रोग्राम होते हैं, तो एक दूसरे का कोड पढ़ना होता है, उसको आगे एक्सटेंड करना होता है। तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है कि आप हर पार्ट को एक्सप्लेन कर दें। So intended for person reading the source code of the program, indicate the purpose of the program, describe the use of variable, कि ये जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ये किस मकसद के लिए, एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स सेक्शन ऑफ द कोड, किस टाइम होते हैं कि आप फंक्शन लिख रहे हैं एक, कि एक फंक्शन में किस पर्पस के लिए लिख रहा हूँ, इसका इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। तो इस तरह आपने उसकी सारी इंस्ट्रक्शन लिखनी है। एंड ये क्योंकि ये आपकी प्रोसेसिंग पावर पर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है और इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, तो जैसे ही उसको ये कमेंट का सिग्नल मिल जाता है, तो वो इसको इग्नोर कर देता है कि ये इंस्ट्रक्शन है फॉर प्रोग्रामर, नॉट फॉर कंपाइलर। So as a good programming practice, use comments generously in your code. अगर आपका कोड में कमेंट्स नहीं है, तो आप किसी भी जब आप लिखते हैं पेपर वगैरह में, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं, कुछ कम मिलते हैं, क्योंकि आपका कोड कमेंटेड नहीं है। तो हमेशा के लिए राइट क्लीन एंड कमेंटेड कोड। सो कमेंट में जो हमारे पास फर्स्ट टाइप होता है सिंगल लाइन। अब हर एक, फॉर एग्जांपल ये हमने इंट लेंथ इज इक्वल टू 12, अब हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसके बाद जो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं हम डबल स्लैश के साथ लिखते हैं। इसके बाद जो भी होगा ये कमेंट होगा, ये कंपाइलर इसको कुछ नहीं कहता है। सो लेंथ इन इंचेस, ये हमने इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी। विड्थ है तो विड्थ इन इंचेस, और इसी तरह इंट एरिया, कैलकुलेटेड एरिया, इस वेरिएबल के साथ हमने लिखी। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, तो हमने ऊपर लिख दिया कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया। अब देखिए इससे हमें ये पता चलता है कि ये रेक्टेंगल एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है। आपने सर्कल का करना है तो ऊपर सर्कल लिखते हैं। तो इसका ये फायदा होता है कि कोड पढ़ने वाले को आसानी होती है, आप भी दोबारा जब अपने कोड पढ़ेंगे कुछ महीने साल बाद तो आपको याद आ जाता है।
जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, यानी अगर एक लाइन से ज्यादा आपने कमेंट लिखने होते हैं तो स्लैश के साथ स्टेरिक लगा के इसके बाद जो भी होगा वो कमेंटेड होगा 2 4 6 लाइनों में, और आखिर में आपने स्टेरिक यानी उसका अपोजिट और इसके बाद स्लैश साइन लगाना है, तो वो कमेंट क्लोज हो जाता है। तो इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। फॉर एग्जाम्पल कैन स्पेन मल्टीपल लाइन्स। अब ये देखिए हमारे पास ये जो कमेंट है ये 2 लाइनों में है, दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट। अब कमेंट का जो वर्ड है ये सेकंड लाइन पे है, क्योंकि अगर आप इसके साथ डबल स्लैश लगाते हैं तो ये जो सेकंड वाला कमेंट होगा ये इग्नोर हो जाएगा, इसको एरर देगा। तो इसलिए आप डबल लाइन के लिए जब कमेंट लिखना हो तो स्टार्ट इधर से, अब इसके अंदर 2 4 5 6 जितने लाइन मर्जी लिखे वो सारा कमेंट हुआ। कभी कभी आपने फंक्शन के बारे में काफी एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि ये किस पर्पस में है और किस तरह कैलकुलेट करती है। कैन बिगिन एंड एंड ऑन द सेम लाइन। अब ये नहीं है कि आप इसको सिंगल लाइन में के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें ये है कि आपने 2 दफा एक पहले दिया स्टेरिक स्लैश स्टेरिक और आखिर में दिया तो फिर भी वो एक्सेप्ट करता है, जिस तरह हमारे पास सिंगल लाइन है। तो जो मल्टी लाइन कमेंट्स है हमेशा इसको यूज करें, ये आसान होता है, ठीक है, और आप इसको कहीं पर भी लिख सकते हैं। सो प्रैक्टिस प्रोग्राम जो हमने किए थे, राइट ए प्रोग्राम विच इनपुट्स ए नंबर इन इंचेस फ्रॉम ए यूजर एंड कन्वर्ट्स इट टू सीएम। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसको पास करके दोबारा ट्राई करें। आउटपुट हमारे पास इस तरह होना चाहिए, अगर हम 20 इंटर करें तो देयर आर 50.8 सेंटीमीटर इन 20 आवर, इस तरह आउटपुट आने चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो ये आपके लिए हाजिर हैं। कन्वर्ट्स फर्स्ट ये जो हमारा पास है मेन फंक्शन है, इसके बाद फ्लोट हमने इंचेस कर दिया, फ्लोट सीएम कर दिया। इसके बाद सी आउट इंटर वैल्यू, हम यूजर से वैल्यू लेते हैं सी इन और इंचेस को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2.54 से, क्योंकि एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए हमने कमेंट में लिख दिया 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो इससे अंदाजा होता है कि ये हम 2.54 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड लाइन है प्रिंट के लिए, देयर आर सीएम इधर आ जाएगा, सेंटीमीटर इन इंचेस इधर आ जाएगा। तो ये आपका आउटपुट है, बहुत ही सिंपल है। सेकंड प्रोग्राम था हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम विच इनपुट्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट एंड कन्वर्ट टू सेल्सियस। तो इसका जवाब किस तरह आएगा। फॉर एग्जांपल हमने इनपुट टेम्परेचर फ़ारेनहीट में कर दिया 80, तो आपको आ जाएगा 180 डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 82.222 डिग्री सेल्सियस। अगर नहीं किया है तो ये है प्रोग्राम। तो फ्लोट, अब पहले क्या करें, मेन में 2 फ़ारेनहीट और सेल्सियस FARCL आप पूरा भी लिख सकते हैं, बट शॉर्ट है 3 से हमने लिख दिया 3 कैरेक्टर से। इसके बाद यूजर से ले ले फ़ारेनहीट की वैल्यू, ये 180 जो हमने दिया है। इसके बाद देखिए 5.8 5.0 इंटू फ़ारेनहीट माइनस 32, ये जो हम 9 पॉइंट लिखते हैं फ्लोट, क्योंकि ये फ्लोट वेरिएबल है तो इसलिए हम 0.0 लिखते हैं, ठीक है, और ये इसको कन्वर्ट करेगा और सेल्सियस को असाइन कर देगा। तो इधर आप प्रिंट कर सकते हैं, इधर कमेंट नहीं लिखें, बट इधर आप लिख सकते हैं कि ये फ़ारेनहीट और सेल्सियस कन्वर्जन का फार्मूला है हमारे पास। तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि ये फार्मूला है और इस फार्मूले के तरह हमने कन्वर्ट करना है। तीसरा प्रोग्राम था कन्वर्ट यूजर डिफाइंड आवर्स टू वीक्स डेज एंड आवर्स। तो हमारे पास अगर हम 25 इंटर करें, क्योंकि 24 घंटे एक दिन होता है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए 1 डे एंड 1 आवर। तो प्रोग्राम है कि हमारे पास इंट को हम डिक्लेयर करें आवर डेज और वीक्स। तो इंटर करें आवर्स, यूजर से ले लें 25 आवर जिस तरह हमने दे दिए। तो डेज हमारे पास क्या होते हैं, हमने डिवाइड करना है 24 पर। तो ये डे जब 24 पर डिवाइड करता है तो हमारे पास आउटपुट 1 आता है, क्योंकि हमने दोनों इंट लिए हैं। तो डेज में 1 आएगा, 1 पॉइंट वाला वैल्यू कोई नहीं आएगा। अब आवर्स को, इसके लिए हमने रिमाइंडर का जो मॉडुलस ऑपरेटर था, क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है रिमाइंडर लेता है। अब 25 को अगर 24 से मॉडुलस कर ले तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 1, और 1 को हमने आवर में स्टोर किया। तो इसी तरह वीक डेज जो हमारे पास होते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उसको 7 पर डिवाइड करें, क्योंकि इंटीजर है तो वो फुल रहेगा। बाकी जो होंगे वो हम डेज के साथ मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू डेज में असाइन करेंगे। तो ये आपके पास पूरा प्रोग्राम आ गया कन्वर्जन के लिए।
चौथा प्रैक्टिस प्रोग्राम है आपके लिए, कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट किस तरह मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 125, क्योंकि 125 है तो 125 का जो क्यूब रूट होता है, ये क्यूब रूट, ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ रूट होता है, लेकिन इधर 3 लेके तो ये क्यूब रूट होता है, तो ये हमारे पास 5 का आता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्राम है, पहले हम इंट नंबर लेते हैं, इसके बाद डबल आंसर लेते हैं, यूजर से वैल्यू इंटर करें, फिर इसके बाद ये हमने लिया है पावर का फार्मूला। तो पावर के फार्मूले के लिए आपको इंक्लूड करनी होती है सी मैथ लाइब्रेरी। अगर आप सी मैथ लाइब्रेरी नहीं करते तो कुछ कंपाइलर में आपको एरर मिलता है, कुछ में बाय डिफॉल्ट ये इंक्लूड होता है। तो पावर में नंबर की वैल्यू को जाके आपने लेना है, और कामा, क्योंकि ये हमारे पास नंबर आ गया, इसके जो पावर है 1/3.0 लेना है, क्योंकि ये जो 125 हम लेते हैं तो इसका पावर होता है 125। इसका जो पावर होता है, इसका पावर होता है 1/3। अब 3.0 को हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास फ्लोट में भी अगर आ जाए तो फ्लोट को भी एक्सेप्ट कर ले, तो इसलिए हम 3 लिखते हैं। तो ये मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी, इसका पावर आ जाएगा 1/3। तो किसी भी वैल्यू का ये 125 है, तो 5 की अगर हम क्यूब ले ले तो ये 125 आता है। 5 इंटू 5 25, और 25 5 125। तो उसका ओवरऑल जो ये क्यूब रूट होता है ये 1/3। तो ये इस फार्मूले से कैलकुलेट होता है, 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5 आते हैं। तो इसलिए हमने पावर का आसान फार्मूला लगाया, नंबर कामा और उसका जो पावर होता है। So arithmetic function, using different arithmetic function in a program, किसी भी प्रोग्राम में आप मैथमेटिक, जो हमने अभी पावर का फार्मूला यूज किया, तो इसी तरह स्क्वायर रूट हो गया, लॉग हो गया, लॉगरिथम, साइन, कॉस, एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल, तो ये सारे आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने इधर एस क्यू आर टी यूज किया है, स्क्वायर रूट, तो ये एक्स की जो हमारे पास है स्क्वायर रूट की वैल्यू लेगा 1.64 आता है। ये एक्स स्क्वायर यानी एक्स का जो हमारे पास 2.718 है, इसका पावर ले लेगा। इसी तरह ये लॉग लेगा, लॉगरिथम, LOG, POW, इसी तरह साइन हमारे पास है, और cos थीटा है, और इसी तरह एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल है, इसका एक्सपोनेंट जो e होता है हमारे पास, EXP, तो वो x की ले लेता है। लेकिन ये जो साइन और cos थीटा है, ये हमेशा करे कि ये डिग्री में नहीं लेता है, ये हमारे पास रेडियन में लेता है। तो अगर आपने डिग्री में देना होता है तो आपने 180 जो उसका फार्मूला है, रेडियन टू रेडियन टू डिग्री, उस फार्मूले के मुताबिक इंटर करें। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.